क्या आप अग्निवीर बनना चाहते हैं? क्या आप भारतीय सेना की जो भर्ती प्रक्रिया है उसका हिस्सा बन रहे हैं? क्या आप ये सोच रहे हैं कि डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन सी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर? तो ध्यान रहे, आज मैं आपको उसी से संबंधित बहुत ही एक्सक्लूसिव और ऑथेंटिक जानकारी लेकर आया हूँ। और ये जो डॉक्यूमेंट हमारे हाथ में आप देख रहे हैं, लिस्ट जो है, डॉक्यूमेंट का लिस्ट है, ये आया है ARO मुजफ्फरपुर से। ऑफिशियल ARO मुजफ्फरपुर की तरफ से ये आया है और आपको हम आज बताने वाले हैं 1 बाय 1 सारा डॉक्यूमेंट लिस्ट कि क्या क्या आपको करवा कर लेकर जाना है। सबसे पहले हम बता दें कि आप देख रहे हैं आर्मी भर्ती चौपाल। आर्मी भर्ती चौपाल में आपको वो हर सारी खबरें मिलती है जो आर्मी भर्ती और तमाम ऐसी भर्तियां जिसमें फिजिकल जांच की प्रक्रिया होती है उससे संबंधित होती है। हमारी टीम काम कर रही है और हम आपको ऑथेंटिक सूचना बेहतर तरीके से आपको जानकारी उपलब्ध कराते हैं। हम आपसे आग्रह यही करेंगे कि यदि आज तक आप इस चौपाल के कार्यक्रम से नहीं जुड़े हैं, आर्मी भर्ती चौपाल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला काम, फेसबुक पेज को भी हमारे लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम को भी आप हमारे फॉलो कर सकते हैं। और हम सब मिलकर आपकी मदद करना चाहते हैं तो आप अपनी जो कमेंट है, आपका जो विचार है, आप जो चाहते हैं कि आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। हमारी टीम आपके लिए काम करती है तो मदद अवश्य करेगी और करने का प्रयास करेगी। हम आपको बता दें कि ये जो आज देख रहे हैं डॉक्यूमेंट का जो लिस्ट है, ध्यान रखिएगा, इसमें हर ट्रेड, हर कैटेगरी, हर लोग जो भी, या वो भर्ती प्रक्रिया रेगुलर वाली हो, या भर्ती प्रक्रिया वुमेन से संबंधित हो, या भर्ती की प्रक्रिया जो है वो अग्निवीर की भर्ती प्रक्रिया हो, उसमें आपको सारे लोगों के लिए ये डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और इसको ध्यान से देखिए, समझिए। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन पूरा ध्यान से देखिएगा। कोई भी आपको कंफ्यूज कर रहा है, कोई भी आपको गलत तरीके से बता रहा है, तो मैं ये ऑथेंटिक लिस्ट आपके सामने लेकर आया हूं और मैं ये लिस्ट दिखा जो रहा हूं, ये आया है ARO मुजफ्फरपुर के कार्यालय से। मैं वो भी बता देना चाहता हूं। अब रही बात क्या क्या कुछ वहां पर चाहिए। देखिए, इसमें आप 8th पास, जो आपका जो वहाँ पर अगर सर जो रिक्वायर्ड जो क्राइटेरिया है, जिसमें 8th पास वाले अभ्यर्थी अप्लाई करे हैं, आपको लेकर के जाना है मार्कशीट, आपको लेकर जाना है SLC, आपको लेकर के जाना है बर्थ सर्टिफिकेट। हाँ, 8th पास वालों के लिए 3 चीज़ लेकर के जाना है। यहाँ मार्कशीट होगा, आपको बनवा लेना है, पुराना भी है आपको, या जो भी आप आए हैं आपके पास मार्कशीट बन जाना चाहिए। और साथ ही साथ SLC जो है आपका, ये आपको ले लेना है। और ये काउंटर साइंड बाय BEO DEO होगा। जो आपको SLC जो होगा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये आपको काउंटर साइंड BEO से करा लेना पड़ेगा, तो इसको ध्यान रखना है। काउंटर साइन करा, बर्थ सर्टिफिकेट भी बनवा लेना है, जन्म प्रमाण पत्र भी आपका आवश्यक है, जो इस लिस्ट में बताया गया है 8th पास वालों के लिए। अब आती है बात मैट्रिक पास वालों के लिए। मैं जल्दी जल्दी बता देना चाहता हूं, ध्यान से लिखिएगा और इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप 8th पास वाले हैं तो आपको ये मार्कशीट, SLC और बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद है दूसरा, मैट्रिक क्लास वाले, जो 10th वाले जो हैं, इनके लिए क्या क्या चाहिए? इनका मार्कशीट होना चाहिए। साथ ही साथ जो है इनका प्रोविजनल और बोर्ड सर्टिफिकेट जो है, प्रोविजनल मतलब जो बोर्ड सर्टिफिकेट एक ओरिजिनल होता है जो कुछ सालों के बाद आता है, और उससे पहले प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये जो है ना, आपको प्रोविजनल ऑब्लिक बोर्ड सर्टिफिकेट को आपको होना चाहिए, मतलब दोनों में से एक जरूर होना चाहिए। और साथ ही साथ जो है ना, प्रोविजनल बोर्ड सर्टिफिकेट जो है, इसमें क्या है कि SLC फॉर ओपन स्कूल्स एंड अदर बोर्ड जो आपका है, ये आपको जो है ये काउंटर साइंड बाय DEO होना चाहिए। अगर आप SLC है जो ओपन स्कूल है, ओपन स्कूल से अगर आपने मैट्रिक किया है, तो ये काउंटर साइन यहाँ पर होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है और ये आपको करवा लेना ही पड़ेगा। तीसरी बात, इंटरमीडिएट जो 12th वाले जो हैं, इनके लिए भी मार्कशीट होना चाहिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑब्लिक बोर्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो आपको सर्टिफिकेट ओरिजिनल वाला जो है वो, या आपको प्रोविजनल होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें भी वहीं पर बात लिखी गई है कि CLC फॉर ओपन स्कूल एंड अदर बोर्ड जो है वो काउंटर साइंड बाय DEO और BEO होना चाहिए। आप अगर ओपन स्कूल से अगर आप हैं तो आपको DEO BEO से काउंटर साइंड करा लेना पड़ेगा। और ये बात यहाँ पर बताई गई है और इसको ध्यान से सुनिएगा, ऑथेंटिक जानकारी, इसके अलावा कुछ नहीं। दुनिया कोई भी कुछ बात कर रही हो, अन्य बहुत सारे लोग बता रहे हैं, उसको सुनना समझना नहीं है। मैं ये बता रहा हूं, ये डॉक्यूमेंट आया है ARO मुजफ्फरपुर से और यही डॉक्यूमेंट का जो लिस्ट है इससे मिलान किया जाएगा आपके पास। अब बात आती है यहाँ पर कि मिसलेनियस सर्टिफिकेट। अब तो 3 मैट्रिक मैंने बता दिया, 10th और 8th वाले को बता दिया, जो 8th वाला 10th और साथ ही साथ जो 12th वाले हैं इनको मैंने बता दिया। अब आता है मिसलेनियस सर्टिफिकेट।
ये क्या करना है, ये देखिए इसमें है सबसे पहला चौथे नंबर पर बात आती है कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम एसएसपी एसपी जो है एसएसपी, अगर आपके यहाँ से एसएसपी है तो एसएसपी और न तो एसपी जो है वो है, उसके लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम वहाँ से आपको बनाना पड़ेगा। विद इन लास्ट 6 मंथ मतलब 6 महीना से पहले का होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब है कैरेक्टर सर्टिफिकेट सरपंच ऑब्लिक स्कूल विद इन लास्ट 6 मंथ, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल और साथ ही साथ सरपंच जो बात आती है यहाँ पर का होना चाहिए। या ऑब्लिक यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट सरपंच और स्कूल का बनवाना है और ये आपको विद इन लास्ट 6 मंथ का कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखिए। अब आती है बात डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो आपका निवास प्रमाण पत्र है। निवास मैं आपको बार बार कहना चाहता हूं, निवास प्रमाण पत्र जो है ये आपको नेटिविटी जो सर्टिफिकेट है ये आपको होना चाहिए जिला स्तर, इसमें डीएम डीसी एसडीओ यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये निवास प्रमाण पत्र जो है आपको जिला स्तरीय होना चाहिए, ध्यान रखिए। और इसमें एक बात जो आपका जो आता है कि डोमिसाइल नेटिविटी सर्टिफिकेट सरपंच ओरिजिनल होना चाहिए। ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, जो आपका निवास का सत्यापन की बात मैं बार बार कर रहा हूँ, यहाँ पर भी लिख दिया गया है कि निवास का सत्यापन भी आपको करवाना है सरपंच जी से, और जहाँ पर नगर निगम जहाँ पर है वहाँ पर उस नगर निगम से संबंधित अधिकारी वहाँ से पूछ लीजिएगा कि कौन इसका सत्यापन करेंगे, तो वो आपको वहाँ से करेंगे और ये आपको ओरिजिनल लेकर के वहाँ पर जाना है। ध्यान रखिएगा, निवास का भी आपको एक तो जिला स्तरीय बना ही लेना है, जो आपको फोटो लगा हुआ होना चाहिए, और ये जो है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये आपको सरपंच से भी बनवा लेना है, ये भी आपको जरूरत है। अब समझिए जाति प्रमाण पत्र जो है ये कास्ट सर्टिफिकेट फॉर एसटी आदिवासी कैंडिडेट टू बी साइंड बाय डीएम ऑब्लिक डीसी एंड फॉर ऑल अदर कैटेगरी रिक्वायर्ड फ्रॉम डीसी डीएम एसडीओ सीओ सरपंच ओरिजिनल। अब देखिए यहाँ पर जो जाति प्रमाण पत्र जो है ये भी आपको जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र जो एसडीओ के स्तर पर जो आप बना कहते हैं ना, एसडीओ के स्तर पर यहाँ पर एसडीएम जो लिखा हुआ है वहाँ पर आप सभी लोग बनवाइए। और जाति का सत्यापन भी याद रखिएगा, जाति का सत्यापन भी सरपंच जी करेंगे। सरपंच जी का यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑब्लिक सरपंच में यहाँ पर ये जरूरी है। और यहाँ पर जो है ये आपको ओरिजिनल लेकर के आना है। और ऐसे कैंडिडेट जो एसटी कैटेगरी के आते हैं, आदिवासी कैटेगरी से हैं, इनको जो है वो ये डीएम जो है डीएम डीसी जिला स्तर पर यहाँ पर काउंटर साइन करेंगे, कैंडिडेट टू बी साइंड बाय डीएम डीसी, तो ये आपको जिला स्तर पर यहाँ पर साइन करेंगे, वो जाकर वैलिड होगा, खासकर आदिवासी हैं तो ये ध्यान रखिए। अब आती है बात कि 9 माह अनमैरिड सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना है, ये आपको सरपंच जी के यहाँ से मिलेगा, और इसमें यहाँ लिखा नहीं गया है लेकिन अनमैरिड सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अनमैरिड सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है। अब देखिए इसमें जो है रिलीजन सर्टिफिकेट जो है एसओ ये वाला, ये आपको रिलीजन सर्टिफिकेट भी आपके ये जैसे मैंने देखा था पहले कि एफिडेविट के माध्यम से ही आपको रिलीजन सर्टिफिकेट बनता था, ऐसे आप जानकारी और मैं आपको अपडेट भी करूंगा। रिलीजन सर्टिफिकेट भी आपको बना लेना है। एनसीसी सर्टिफिकेट ABC RD ये जो है आपको अगर पैरेड में आपने भाग लिया है तो ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लेकर के आना है, मैं आपको बार बार कहना चाहता हूँ, ये ध्यान रखिएगा। अब बात आती है यहाँ पर, ये आपको मैंने बता दिया है 11वां नंबर। अब आती है 12वां नंबर पर बात, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लास्ट 2 ईयर ओरिजिनल। स्पोर्ट्स जो आपने स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपके पास है, ये लास्ट 2 ईयर का जो आपके पास सर्टिफिकेट है, ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लेकर के आना है। और ध्यान रहे गड़बड़ वाला नहीं लाना है, सही वाला लाना है, तो बहुत इलाज होता है ढंग से। आपके जिस संस्थान से आपने सर्टिफिकेट लिया हुआ है ना, सबका लिस्टिंग यहाँ पर उपलब्ध है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपको लेकर आना है। अब यहाँ पर जो है ये यहाँ पर आती है बात ITI सर्टिफिकेट 1 ईयर 2nd ईयर डिप्लोमा टेक्निकल कैटेगरी ओरिजिनल। तो ये आपको ITI का सर्टिफिकेट जो है या डिप्लोमा किया है आपने, ये टेक्निकल कैटेगरी वाले ओरिजिनल लेकर के आएंगे और उसका लाभ उनको जो है वो मिलना है, वहाँ पर मिलेगा, ये चीज़ है। अब O लेवल IT कोर्स सर्टिफिकेट फ्रॉम NILIT और ओरिजिनल इशूड ऑन आफ्टर 1 जनवरी 2020। तो ध्यान रखिए
कि ये जो ओ लेवल जो है ना IT कोर्सेज सर्टिफिकेट, ये आपको भी चलेगा यहाँ पर जो लेकर के आना है। ये क्लर्क और SKT वाले के लिए जो यहाँ पर ये बताया गया है, ठीक है। अब आती है बात 15वें नंबर पर ड्राइविंग लाइसेंस LMV फॉर अग्निवीर GD। जो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है ना और अग्निवीर GD में अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको ओरिजिनल जो है लेकर के आना है ड्राइविंग लाइसेंस, ये आपको वहाँ पर मदद करेगा। और साथ ही साथ आधार कार्ड ओरिजिनल लेकर के आना है, पैन कार्ड भी ओरिजिनल लेकर के आना है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो वो आपको, जैसे मैंने पहले एक्सपीरियंस में देखा है, वो आपको अप्लाई कर लेना है, समय से रहते आपको बन जाएगा। अब अभी तक नहीं किए तो कर लीजिए, उसके लिए ज़रूरत नहीं कि 18 साल पूर्णा ही आवश्यक है, पहले भी आपको अप्लाई हो सकता है, तो आप उसमें अप्लाई कर लीजिए और आपके पास आ जाएगा, तो पैन कार्ड में आपको मिल जाएगा वहाँ पर। बैंक अकाउंट पासबुक का कॉपी, अगर बैंक अकाउंट है आपके पास तो पासबुक का कॉपी आपको वहाँ पर चाहिए, नहीं तो आपको खोलने का बाद में मौका भी मिल जाता है, वो कर लीजिए। एफिडेविट न्यू फॉर्मेट एज पर नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन में जो एफिडेविट का नए फॉर्मेट में बनाया गया है ना, वो ऐसा नहीं कि आप कहीं जाइएगा और पुराने वाले रखे होंगे तो उसको ले लीजिएगा, तो नहीं होगा। ये एफिडेविट लिखा हुआ है न्यू फॉर्मेट एज पर नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन में आपको जो लिखा गया है जो एफिडेविट का फॉर्मेट वही करना है। अब है एंड ये बॉन्ड एज पर नोटिफिकेशन, तो ये जो बॉन्ड है ना वो भी नोटिफिकेशन में दिया गया, उसको भी आपको भर कर लेकर आना है। और आपको ड्रग सर्टिफिकेट परफॉर्मेंस इन्हांसिंग एज पर नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन में जो ड्रग सर्टिफिकेट का जो ये हो गया उसको भी लेकर के आना है। बॉडी टैटू सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल एज पर नोटिफिकेशन, वो भी आपको लेकर के आना है। साथ ही साथ 20 कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ व्हाइट बैकग्राउंड में आपको लेकर के आना है। याद रखिएगा ये बड़ा झमेला रहता है कि व्हाइट बैकग्राउंड लेकर के जाएं, शर्ट कैसा पहन करके जाएं, वो क्या करें। तो देखिए शर्ट वर्ट का क्या है, उससे कोई चक्कर नहीं है, चक्कर सिर्फ इतना है कि उसके पीछे आपके जो पीछे का जो बैकग्राउंड होना चाहिए ये व्हाइट होना चाहिए, जिससे कि आपका चेहरा बढ़िया से दिखे, आप बढ़िया से दिख जाए। तो ये आपको लेकर के आना है व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। अब आप ध्यान रखिए कि इस डॉक्यूमेंट लिस्ट में लास्ट में यहाँ पर पर्सनल आइटम की बात भी यहाँ पर कही गई है, जिसमें ब्लू पेन एंड फेवी स्टिक, जो आपको चिपकाने वाला जो होता है ना, वो चिपकाने वाला आइटम भी आपको लेकर के आना है। ये लिस्ट में ध्यान रखिएगा, वो जरूरी है। और आपको चिपकाने वाला आइटम लेकर के जाइएगा, तो वहाँ जहाँ जहाँ फोटो चिपकाना होगा, जिस चीज़ को चिपकाना होगा वो आपको मदद मिलेगी। और एक बात कि ब्रिंग सफिशिएंट ईटेबल्स एंड ड्रिंकिंग वाटर, खाने का सामान और साथ ही साथ आपको पीने के लिए पानी की उपलब्धता आपको अपने पास ही रखनी पड़ेगी, ये आपको लेकर के आना है। तो तमाम ये सारे डॉक्यूमेंट है और मैं आपको आखिरी में स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ, आप इस चीज़ों को देख लीजिए, समझ लीजिए और अपने स्तर से ध्यान रखिएगा, इन सारे डॉक्यूमेंट को पूरा कर लीजिए। और फिर मैं एक बार कहना चाहूँगा कि जो भी कमी बेसी यहाँ पर हो गई है उसको आप नोटिफिकेशन से मिलान कर लीजिए, आपके जीवन का सवाल है और इसमें कहीं से कोई कोताही बरतनी नहीं है। अपने अपने स्तर से सावधानी से समझकर बुझकर और भारतीय सेना के स्वच्छ और पारदर्शी प्रक्रिया का हिस्सा बनिए। मैं बार बार कहना चाहता हूँ, भर्ती से जो प्रक्रिया है, इस भर्ती प्रक्रिया में जो पदाधिकारी हैं, जो आपके भारतीय सेना के अफसर हैं, वो आपके लिए मददगार साबित होते हैं, हर समय आपकी मदद करने का प्रयास करते हैं, बशर्ते कि आपको वहाँ के नियम और तौर तरीकों को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये बात होती है स्वच्छ, निष्पक्ष और जो भारतीय सेना की भर्ती प्रक्रिया है, पारदर्शी प्रक्रिया है, इसका हिस्सा बनिए। गलत लोगों से सावधान रहिए, कोई भी व्यक्ति आपको मदद नहीं करेगा। अगर कोई मदद करने की पेशकश करता है तो आपको ठगने का प्रयास कर रहा है, बखूबी आप समझिए। और इसकी सूचना संबंधित पदाधिकारी, जो आपके पुलिस पदाधिकारी है उसको भी, और साथ ही साथ ARO के पदाधिकारी को भी दीजिए, जिससे कि अन्य दूसरे लोगों को भी इस ठगी से बचाया जा सके। अगर आपको कोई जानकारी ऑथेंटिक चाहिए, मैं बार बार कहना चाहता हूं, तो ARO जो आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस है, ARO का कार्यालय है, वहां से आपको जानकारी मिलती है। ऑथेंटिक जानकारी सीधे सीधे आप वहां कनेक्ट होइए। अगर आप चौपाल समाचार में भी कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करिए, हम आपके द्वारा दिए गए कमेंट, हम अपनी टीम से जानकारी प्राप्त और संबंधित अधिकारी पदाधिकारी से समझकर हम आपको उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। यही आज की बात है। इस वीडियो को शेयर करिए और इधर उधर की अफवाहों से बचिए। आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा होगा, अगर नहीं हो रहा होगा उसके लिए हम अगली वीडियो में बताएंगे क्या कुछ करना है। अगर दिक्कत होती है तो हमें कमेंट करिए।
साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहेंगे, चौपाल समाचार से आज तक नहीं जुड़े हैं, अग्नि भर्ती चौपाल से आप नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज इंस्टाग्राम को फॉलो करिए। हम सब मिलकर एक बेहतर समाज बना रहे हैं, आप उसका हिस्सा बनिए, कमेंट करके सहयोग करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।